दोस्तों, आज हम ट्रांसफैट पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या होते हैं और कैसे हमें ये खिलाए जाने लगे। नॉर्मल जो नेचुरल फॉर्म में जो फैट्स तैयार होते हैं उनमें एक ही तरह के हाइड्रोजन अलग होते हैं, वो फैट सिस फैट कहलाते हैं। उनमें जो है डबल बॉन्ड बनता है और वो बैंड हो जाते हैं और उस बैंड के अंदर डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, जो हमारा लाइफ फोर्स है, जो हमारी हमारे लिए सबसे ज्यादा वाइटल है वो इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफैट जो है एक्चुअली मेन मेड फैट है, ये फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। जब हम तेलों का हाइड्रोजनेशन करते हैं, उनका वनस्पति बनाते हैं या तेलों को रिफाइन करते हैं, जब ये अनसेचुरेशन होता है फैट्स का, तो उसमें विपरीत दिशा के हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं। उनमें डबल बॉन्ड तो बनता है लेकिन वो फैट्स बैंड नहीं होते, उनमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं इकट्ठे हो पाते और वो हमारे लिए बहुत घातक है, हमें बीमार करते हैं, हमारी उम्र को छोटा करते हैं और उनकी जेब को अच्छा खासा गर्म करते रहते हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई, वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और इससे आपको पता चलेगा कि मल्टीनेशनल कंपनीज किस तर्ज पर काम करते हैं। तो लगभग 100 साल पुरानी बात है। पॉल सेबेटियर को और विक्टर ग्रिगनार्ड को गैसेस का हाइड्रोजनेशन करने के लिए नोबेल प्राइज मिला था। तो एक नॉर्मन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने ऑयल्स को हाइड्रोजनेट करने का विज्ञान बना लिया, टेक्निक बना ली और उसका उन्होंने पेटेंट भी अपने नाम कर लिया। अब उधर क्या था, एक विलियम प्रॉक्टर और जॉर्ज गैम्बल, दो बंदे थे, उनका काम ठीक ठाक नहीं चल रहा था। प्रॉक्टर जो है सूअर की चर्बी से वो साबुन बनाते थे, तो उनके साबुन इतने बिक नहीं रहे थे क्योंकि यूरोप वाले ऑलिव ऑयल से साबुन बनाते थे जो बहुत उम्दा क्वालिटी के होते थे। इधर जो है गैम्बल जो है वो मोमबत्तियां बनाता था, बिजली का आविष्कार हो चुका था तो मोमबत्तियों की सेल भी कम हो रही थी। तो ये सोच रहे थे यार कुछ नया किया जाए, पैसा तो कमाना पड़ेगा। तो वो उन्होंने वो जो राइट्स थे, पेटेंट थे, वो उन्होंने अपने नाम करवा लिए, फैट्स को हाइड्रोजनेट करने के उसे खरीद लिए और उन्होंने सोचा कि हम जो है जो कॉटन सीड ऑयल है, सस्ता सा तेल होता है बिनोले का तेल, तो कि उसको जो है हाइड्रोजनेट करके और उससे हम जो है वनस्पति बनाएंगे जिसकी शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा होती है और हम खूब पैसा कमाएंगे। तो उन्होंने जो है 1904 में जो है ये पहली बार जो है ये क्रिस्को के नाम से वनस्पति बनाना शुरू किया। अब शुरू में क्या है कि लोग क्रिस्को को अपना नहीं रहे थे, गृहणियां भी क्रिस्को को नहीं अपना रही थी। तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने बहुत अच्छे अच्छे विज्ञापन तैयार किए। क्रिस्को के लिए लिखा गया कि क्रिस्को वेजिटेरियन है, क्रिस्को सेफ है, इसको जो है बुद्धिमान महिलाएं यूज करती हैं, बच्चों का अच्छा विकास होता है, वो बुद्धिमान बनते हैं। और यहूदी तो 4000 वर्षों से क्रिस्को का इंतजार कर रहे थे। तो इस तरीके से धीरे धीरे सब लोगों ने इसको अपनाना शुरू कर दिया। जो खाने की चीजें बनाने वाली कंपनियां थी, बेकरीज थी, उन्होंने भी सोचा कि ये सस्ता पड़ता है, इसी को यूज करना चाहिए, तो धड़ल्ले से सबने इसको यूज करना शुरू कर दिया। और फिर तो बाद में हर शहर में जो है एक वनस्पति बनाने की कंपनियां खुलती गई, पूरी दुनिया में जो है इसका यूज होने लगा। हम मान लेते हैं, थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट हम प्रॉक्टर एंड गैम्बल को दे देते हैं कि भाई उनको शायद पता नहीं होगा कि ये जो वनस्पति है, ये जो ट्रांसफैट है, ये बहुत ज्यादा घातक होगा, कोई बात नहीं। हालांकि उस पर रिसर्च करनी चाहिए थी, उनको ह्यूमन ट्रायल्स करने चाहिए थे, कम से कम 5 साल तक उस पर ट्रायल होने चाहिए थे। अगर वो ह्यूमन के लिए सेफ है तो फिर यूज करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद लोग बीमार होने लगे, लोगों को हार्ट अटैक आने लगे, आर्थराइटिस होने लगा, डायबिटीज डेवलप होने लगी, डिप्रेशन हो रहे थे, कैंसर डेवलप हो रहा था। तो वो तो समझ गए कि ये तो क्रिस्को से ही हो रहे हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि एक डॉक्टर फ्रेड मेडसन थे, उनकी हेल्प ली। वो उनको
अपने साथ लिया और उन्होंने जो है पुरानी कोई FDA की रिसर्च पढ़ी थी जो फैट्स के ऊपर हुई थी, उस रिसर्च को तोड़ मरोड़ के इस तरीके से पेश किया कि ये जो लोग मर रहे हैं, जो बीमार हो रहे हैं, ये क्रिस्को से नहीं हो रहे हैं, ये तो जो है बटर और घी खाने से हो रहे हैं, ये तो सैचुरेटेड फैट खाने से हो रहे हैं, ये तो जो है हाई कोलेस्ट्रॉल खाने से हो रहे हैं। क्रिस्को तो वेजिटेरियन है, क्रिस्को तो सेफ है। और FDA को ऑफिसर्स को भी पैसा खिलाया गया, अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के ऑफिसर्स को भी पैसा खिलाया गया, सब जगह जो है खूब पैसा खिलाया गया और वो जो है पैसा कमाते रहे, कामयाबी का जश्न मनाती रही प्रॉक्टर एंड गैम्बल, और उनके क्रिस्को से लाखों करोड़ों लोग मरते रहे। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि उन लाखों करोड़ों लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? किसको सजा दी जाए? प्रश्न है आपके सामने, मुझे चाहिए, क्योंकि मैं सजा देना चाहता हूं। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे आवाजें उठने लगी क्रिस्को को बैन करने के लिए। तो बडविक ने भी कहा था कि ये नुकसानदायक है। सबसे पहले डॉक्टर बडविक ने इसको बोला था कि ये नुकसानदायक है, ट्रांसफैट यूज नहीं होने चाहिए, इनको बैन किया जाए। काफी प्रयास किए उन्होंने, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। उल्टा उन पर 30 कोर्ट केस कर दिए थे मल्टीनेशनल कंपनीज ने, जो बेचारी वो खुद लड़ी और हर केस में उसने विजय हासिल की। और भी बाद में भी बहुत सारे लोग करते रहे और अल्टीमेटली फिर जो है 2008 में अमेरिका ने इसको बैन करने का शुरू किया सिलसिला, जो मेरे ख्याल से चल रहा है। यूरोप ने भी इसको बैन कर दिया है। इंडिया का तो पता नहीं कब नंबर आएगा। तो ये कहानी है दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे वीडियोस को आप इसी तरीके से सराहना देते रहें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।